जकार्ता की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम सम्मेलन में आसियान के सभी 10 देशों के प्रमुख लेंगे हिस्सा। इंडोनेशिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से किया पीएम नरेंद्र मोदी का वेलकम। जकार्ता के होटल में था कार्यक्रम। इंडोनेशिया में पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अहम मुद्दों सहित एनर्जी हेल्थ पर भी चर्चा। G20 सम्मेलन की वजह से पीएम का छोटा होगा दौरा। जकार्ता में बैठक के बाद आज हुई दिल्ली वापस लौटेंगे पीएम मोदी। शाम करीब 6:45 बजे दिल्ली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली पहुंचते ही G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी बैठक लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देर रात तक चल सकती है बैठक। 8 सितंबर को द्विपक्षीय बैठकों में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 8 सितंबर की शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी बैठक। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच 5 महीने के भीतर होने वाली ये तीसरी बैठक है। आज भारत दौरे पर आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का ये पहला भारत दौरा। G20 समिट में हिस्सा लेने के साथ ही द्विपक्षीय बातचीत में भी शामिल होंगे बाइडेन। 8 सितंबर को होने जा रही वार्ता दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर होगी चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन के आधिकारिक सत्र में हिस्सा लेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। शनिवार और रविवार को G20 समिट में रहेंगे मौजूद। एयरफोर्स 1 से भारत पहुंचेंगे जो बाइडेन। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सबसे भरोसेमंद विमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठहरने का ITC मौर्या शेरटन में किया गया है इंतजाम। सबसे महंगे स्वीट्स चाणक्य में रुकेंगे बाइडेन। जो बाइडेन जिस होटल में रुकेंगे उसका एक दिन का किराया करीब 8 लाख रुपए है। बाइडेन और उनके स्टाफ की मेजबानी के लिए होटल में 400 कमरे बुक किए गए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सुरक्षा के लिए खास तैयारी है। ITC मौर्या शेरटन होटल में 14वें फ्लोर पर रुकेंगे बाइडेन। सभी फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस के कमांडो रहेंगे तैनात। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर नाइजीरियाई देश मंत्री यूसुफ मैतमा बोले, हम भविष्य में भारत के साथ सहयोग के इच्छुक हैं। भारत के साथ व्यापार की काफी संभावनाएं हैं। G20 समिट को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 10 दिसंबर तक सभी सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश। दिल्ली में 11 सितंबर तक मेट्रो पार्किंग रहेगी बंद। G20 सम्मेलन के मद्देनजर लिया गया ये फैसला। 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक पार्किंग रहेगी बंद। G20 समिट को लेकर गुरुग्राम में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान। सरहोल बॉर्डर से लेकर इफ्को चौक के बीच भारी वाहनों का डायवर्जन है। 10 सितंबर रात 12 बजे तक लागू रहेगा डायवर्जन। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी बोली, सरकार ने करवाए ढेर सारे काम। सड़कों पर हुआ काम। 30 स्थानों पर लगाए गए फव्वारे। शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने रिहर्सल की। आंसू गैस के गोलों की रिहर्सल की गई। पुलिस ने परखी अपनी तैयारियां। G20 मेहमानों के लिए IGI एयरपोर्ट पर तैयारी। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की खास तैयारी। मेहमानों के सुगम आवागमन के लिए बनाई गई है सीनियर अधिकारियों की टीम। G20 सम्मेलन को लेकर पहले से दिखा कुतुब मीनार का अद्भुत नजारा। लाइट शो के जरिए दिखी भारतीय संस्कृति की झलक। रंग बिरंगी लाइटों से सजी कुतुब मीनार। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए खास तैयारी। सोने चांदी से कोटेड बर्तनों में परोसा जाएगा डेलीगेट्स को खाना। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी भव्य सजावट की गई। सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर तिरंगा रंग से सजावट की गई है। बिल्डिंग पर भारत की झंडे की थीम दिखाई दी। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। पुलिस की तरफ से निकाला गया फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों से मांगा सहयोग। प्रगति मैदान के पास का नजारा बेहद लुभावना। रंग बिरंगी लाइटों से बढ़ी राजधानी दिल्ली की रौनक। G20 समिट को लेकर की गई खास तैयारी। प्रगति मैदान में रंग बिरंगी लाइटों से की गई सजावट। लेजर लाइटों की रोशनी से आसमान भी हुआ जगमग। लाइटों की रोशनी में रंगा दिल्ली का आसमान।
दिल्ली में G20 समिट को लेकर भव्य सजावट है। फव्वारों के पानी पर भी नजर आ रही तिरंगे की थीम। तिरंगे के रंग में निकल रहा फव्वारे का पानी। समिट को खास बनाने के लिए G20 लोगों को दिया गया है सुंदर लुक। राजधानी में लगे G20 के लोगों से बढ़ा हिंदुस्तान का मान। भारत ने दिया वसुदैव कुटुंबकम का संदेश। G20 के लोगों के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर। लोगों के साथ में गांधी जी और चरखे का चित्र दिखाई दिया। G20 सम्मेलन में दिखेगी हिंदुस्तान की संस्कृति। शाही एहसास करवाने के लिए राजस्थान से मंगवाए गए टेबलवेयर जयपुर में हुए तैयार। G20 समिट की वजह से केदार हेली सेवा पर भी असर दिखाई दिया। सुरक्षा के चलते 5 दिन बंद रहेगी केदारनाथ हेली सेवा। पैदल मार्ग से ही जाएंगे श्रद्धालु। मथुरा में आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी। कान्हा के जन्मोत्सव के लिए सजकर तैयार हुए जन्मभूमि मंदिरों पर लगी रंग बिरंगी लाइटों की सजावट की गई है। मथुरा वृंदावन में नजर आ रही जन्माष्टमी की रौनक। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। रात के समय देखते ही बन रही थी मंदिर की शोभा। कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में जुटे श्रद्धालु। कान्हा के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने पहुंचे लोग। बाजारों में नजर आ रही लोगों की चहल पहल। जन्माष्टमी पर मथुरा में चप्पे चप्पे पर पुलिस। मथुरा वृंदावन को 6 सेक्टर और 33 जोन में बांटा गया। पीएससी आरएएफ की भी तैनाती की गई। इस बार 80 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। यूपी के मुरादाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में बनाई गई राधा कृष्ण की सुंदर झांकियां। बाल गोपाल की भोग लगाने के लिए जुटे लोग। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र। 18 और 19 सितंबर तक पुराने संसद भवन में विशेष सत्र चलेगा। गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र होगा। विशेष सत्र के पहले दिन पुराने संसद भवन के लिए गए प्रमुख फैसले। बड़े नेताओं और उनके महान कार्य को किया जाएगा याद। इस दौरान एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। 19 सितंबर की दोपहर से नए संसद भवन में चलेगा विशेष सत्र। इस दिन गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। औपचारिक रूप से गणेश चतुर्थी पर नए संसद भवन का उद्घाटन सत्र होगा। विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन से पेश होंगे प्रस्ताव। चंद्रयान की सफलता और G20 की सफलता पर प्रस्ताव। सरकार 2 महत्वपूर्ण बिल भी लाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव सुधारों से जुड़े हो सकते हैं विशेष सत्र में लाए जाने वाले दोनों बिल। सूत्रों के हवाले से खबर। अभी ये साफ नहीं है कि विशेष सत्र में लाए जाने वाले ये बिल कौन कौन से होंगे। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी की पहली बैठक। कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद के आवास पर हुआ मंथन। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। संसद के विशेष सत्र पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। सत्र का एजेंडा कभी भी पहले शेयर नहीं किया जाता। सोनिया गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी को सोनिया की चिट्ठी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले कांग्रेस और विपक्षी दल पर रहे राजनीति। कांग्रेस के पास नहीं बचे हैं कोई भी मुद्दे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया आरक्षण के समर्थन में बयान। कहा संविधान के हिसाब से आरक्षण के समर्थन में संघ। शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य का बयान। राजनीतिक फायदे के लिए लिया गया है सनातन धर्म का नाम। कोई नहीं कर पाएगा सनातन धर्म को नष्ट। स्टालिन के बयान पर सीपी जोशी बोले सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। पूरी दुनिया में बजा सनातन धर्म का डंका। उदयनिधि के बयान पर विरोध जारी। विश्व हिंदू परिषद ने की निंदा। देश भर के पुलिस थानों में उदयनिधि के खिलाफ दर्ज करवाई जाएगी शिकायत। जगत गुरु परमहंसाचार्य की उदयनिधि को चेतावनी। स्टालिन का सिर कलम करने की धमकी दी। 18 सितंबर को उदयनिधि से मिलने की कही बात। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा सनातन धर्म में कुछ लोगों को ज्ञान नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के लोगों को नजर आ रही है बीमारी, तो बीमारी इनके दिमाग में आ गई। करीब एक हफ्ते की यूरोप यात्रा पर राहुल गांधी। यूरोपीय संघ के सांसदों से करेंगे मुलाकात। वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ भी संवाद करेंगे। आज से कांग्रेस निकालेगी देश के हर जिले में यात्रा। राहुल गांधी की भारत यात्रा के आज 1 साल पूरे होने पर आयोजन। राहुल गांधी ने पिछले 7 सितंबर को शुरू की थी भारत जोड़ो यात्रा।
राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रमुख कमेटियों का ऐलान। कोर कमेटी में गहलोत और पायलट शामिल। गोविंद राम मेघवाल को कैंपेन कमेटी, सीपी जोशी को घोषणा पत्र का जिम्मा सौंपा गया। नेताजी के भतीजे चंदन बोस ने छोड़ी बीजेपी, कहा नेताजी बंटवारे की राजनीति के खिलाफ थे। मेरा भी कोई भी प्रस्ताव बीजेपी ने नहीं मंजूर किया, उन्हें नहीं करनी चाहिए बंटवारे की राजनीति। 13 सितंबर को INDIA गठबंधन के समन्वय समिति की पहली बैठक है। दिल्ली में शरद पवार के घर पर मीटिंग, जल्द ही गठबंधन कर सकता है। दिल्ली, गुवाहाटी, नागपुर, पटना और भोपाल में पब्लिक मीटिंग। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, अमेठी में राहुल लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी से प्रियंका के लिए चर्चा, नाम के सवाल पर कहा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया सभी पूछे। लुधियाना में पंजाब के सीएम भगवंत मान का इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान, कहा हम अकेले लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। पंजाब दिल्ली में अकेले लड़कर जीते चुनाव। पंजाब बीजेपी ने 4 नेताओं को पार्टी से निकाला। होशियारपुर के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई। गढ़शंकर विधानसभा के नेताओं पर पार्टी विरोधियों गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एमपी के खंडवा में शिवराज के साथ जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए नितिन गडकरी। शिवराज की जमकर तारीफ की, कहा सीएम ने एमपी को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में बदला है। छिंदवाड़ा में आयोजित शिव महापुराण के आयोजन में पहुंचे कमलनाथ, पंडित प्रदीप मिश्रा को दिया धन्यवाद, कहा आप छिंदवाड़ा बारिश लेकर आए जिससे किसानों के चेहरे खिल चुके हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कमलनाथ के विकास के छिंदवाड़ा मॉडल की तारीफ की, कहा इसने बदली तस्वीर। छिंदवाड़ा में 5 दिन की कथा कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। पीएम मोदी 14 दिन में 2 बार करेंगे छत्तीसगढ़ का दौरा। 14 सितंबर को रायगढ़ जिले में पीएम मोदी की बड़ी सभा। 28 सितंबर को परिवर्तन यात्रा के समापन पर पीएम मोदी की बिलासपुर में रैली। हरियाणा कांग्रेस में फिर दिखी गुटबाजी। अंबाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। अलग अलग नेताओं के समर्थन में लगी पर्यवेक्षकों के सामने नारे लगाने की होड़। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा का बयान, कहा खड़गे और राहुल जी पीएम मोदी को चुनौती देते हैं और हरियाणा कांग्रेस के नेता उनको दोस्त बना देते हैं, तो लड़ाई कैसे होगी। राजा भैया को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। एबीपी न्यूज पर खाद्यान्न घोटाले के गवाह राजीव यादव का दावा, 3 लाख करोड़ का घोटाला। राजा भैया के पास गए 100 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में फैसला, प्याज उगाने वाले 3 लाख किसानों के लिए 465 करोड़ की मदद का ऐलान। ऑनलाइन किसानों के खाते में किया जाएगा ट्रांसफर। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों को लेकर अहम बैठक हुई। रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा लार्वा मारने और स्वास्थ्य सुविधा देने की जा रही है पूरी कोशिश। एमपी की पहली सोलर सिटी बनी सांची। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 18 करोड़ की सोलर सिटी परियोजनाओं का शुभारंभ। सीएम ने कहा बिजली की जरूरत सूरत से बनाकर पूरी करेंगे। बिहार की सीतामढ़ी में मां सीता की जन्मस्थली को भव्य बनाने की तैयारी है। नीतीश कैबिनेट ने 72 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। सीता वाटिका, लवकुश वाटिका भी बनेगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, 15 साल तक हरियाणा में रहने का प्रमाण होने पर मिलेगी पेंशन। जनता चाहती है कि ये व्यवस्था जारी रहे, चाहे पोर्टल हो या परिवार आईडी। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा खुद परिजनों को लेकर पहुंचे ईडी के पास। कहा किस लिए जांच हो रही है ईडी बताती नहीं, पूरे परिवार की जांच कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। मुंबई में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, देश में 50 करोड़ से ज्यादा जन धन बैंक अकाउंट खोले गए। 2014 में डिजिटल ट्रांजैक्शन 1.2 बिलियन थी, जो 2022 में 91 बिलियन हो गई। देश की ऊर्जा जरूरतों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए सप्लाई बैटरी एनर्जी सिस्टम पर खर्च होंगे 3,760 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने सब्जिया क्षेत्र में मार गिराए 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर में दिखा भारतीय सेना का शौर्य, वायुसेना और सैनिकों ने की ज्वाइंट एक्सरसाइज। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ काटने और अवैध निर्माण की सीबीआई जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। एमपी के रीवा में बिजली सप्लाई नहीं होने से किसान परेशान हैं। किसान ने 15 एकड़ में खड़ी धान की फसल पर चलाया ट्रैक्टर। पंजाब में नशे मुद्दे पर किसानों को धरना, मेडिकल और सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ प्रदेश भर में डीसी दफ्तरों के सामने धरना किया गया। पंजाब में नशे के मुद्दे पर किसानों का प्रदर्शन हुआ। 10 सितंबर को पूरे पंजाब में विधायकों के घरों को घेरने का ऐलान किया।
यूपी के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला, 50 नामजद सहित लगभग 100 से ज्यादा पुलिस वालों पर दर्ज हुआ है मुकदमा। एमपी में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा पर नीमच जिले में हुए पथराव का मामला, रतलाम रेंज के डीआईजी ने मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली।